एक प्रश्न जो है ना बार बार, जिसे मैं हमेशा कहता हूँ ना कि मुझे उस विज्ञान को समझना है, और आपने एक दो बार बताया भी है, जैसे आज भी या कई दिन से ऐसे, कि जो मन, बुद्धि और शरीर और जो आत्मा और परमात्मा का जो रिलेशन है, जैसे जो आप कह रहे हैं कि शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार को अपना काम करने दो, संसार के काम में अपना लगा है, जैसे भी वो मैनेज कर रहा है, लेकिन तुम इन द बैक ऑफ माइंड अपने जो सोल है, आत्मा है, उसको अपने रियलाइज़ करो, पहचानो, और वो इन सब से डिस्कनेक्ट रहो। कहो कि ये परमात्मा सब कर रहे हैं, और उसको करने के लिए ये तुम्हारे शरीर, मन, बुद्धि का वो प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये न शरीर में कोई तनाव जैसी कोई चीज़ हो सकती है, न मन में, न, क्योंकि ये तो पदार्थ जगत के हैं ये। और चेतन तो हमारी आत्मा है एक्चुअली, जो हमारा स्वरूप है। तो हम जो कुछ भी अंदर फील करते हैं, वो स्वरूप को उससे कनेक्ट कर देते हैं संसार से, और तब ये फील करते हैं। तो जो आप गुरुजी एक बात बताइए, हमको ये नहीं समझ में आता है कि अभी जैसे हम लोग बात करते हैं परमात्मा की, आत्मा की, और ये शरीर और जो पदार्थ है जगत की, तो एक बार आपने मुझे बताया था कि जब भ्रूण और अंड का निषेचन होता है, जब प्राण उसमें आता है, जब जीव शरीर प्रक्रिया शुरू करता है, ये सबके पीछे जब सोल है, आत्मा है, आती है, और तभी वो प्रोसेस शुरू होता है। आत्मा आखिर कोई भी जब जीव शरीर धारण कर रहा है, तो आत्मा तो कहीं से ट्रांजिट होकर किसी और शरीर से आ रही है, पुनर्जन्म के लिए धारण कर रही है। तो वो जैसे भ्रूण है, अंड है, और जो शरीर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो रही है, उसमें जो प्राण ऐड हो रहा है, वो जो चेतना है जिसकी वजह से ये प्रोसेस हो रहा है, जिसको मैं आत्मा कह रहा हूँ, वो साइंस कैसे आकर करता है? तो उसमें उसका रिएक्शन कैसे होता है? हाँ, जैसे कि आत्मा क्या है, किस रूप में आती है और वहाँ मिलती है, और वो अगर उसमें चेतन तत्व का प्रवेश न हो आत्मा का, तो भ्रूण और अंड तो बहुत मिल रहे हैं, लेकिन वो जीव के रूप में नहीं कन्वर्ट होते हैं। जब उसमें चेतना आती है, प्रवेश होता है चेतन का, तभी तो वो पदार्थ से जीवात्मा के रूप में वो यात्रा फिर शुरू होती है जीव की। तो जो जीव है वो पदार्थ से बन रहा है, और आत्मा जब उसमें मिलती है, तब वो जैसे जीवात्मा है उसमें आई, और पदार्थ के साथ कॉम्बिनेशन उसका हुआ, और ये हमारा शरीर, जैसे हम कह रहे हैं कि हमारा ये शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार है, लेकिन एक्चुअली ये आत्मा से संचालित है। जो चेतन तत्व है उसकी वजह से ही इसका अस्तित्व है इस रूप में है। तो वो पदार्थ जगत ही, लेकिन इसको हमारा जो शरीर बोध में और जो चेतना की वजह से ही एक कंप्लीशन बना है। ये विज्ञान कैसे आकर होता है? क्योंकि हम शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार को बार बार कहा जाता है कि इसको अलग समझो। ठीक है, प्रश्न तुम्हारा हो गया जी। उसका साइंस तुमको समझना है कि कैसे जो है जीव का निर्माण हो रहा है, यही बात है ना। हाँ। तो ये चीज़ तो तुमको पता है कि कोई भी जो वस्तु है, अभी हम पहले पदार्थ की बात कर लें, पदार्थ के स्तर पर ये घटना घट रही है, जो रिएक्शन हो रहा है, तो कोई भी जो वस्तु है, तो उस वस्तु का चार्ज होता है, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, यानी इसमें प्रोटॉन की मात्रा है या इलेक्ट्रॉन की मात्रा है, उसके हिसाब से उसमें चार्ज बनता है। तो किसी में किसी प्रकार का चार्ज होगा, कोई पॉजिटिव होगा, कोई नेगेटिव होगा। हाँ, लेकिन जो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव में भी ऐसा होगा कि अगर पॉजिटिव है तो वो एक नेट पॉजिटिव होना, और एक पॉजिटिव ही होना सिर्फ। जैसे उदाहरण के लिए कि 2 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और उसमें एक नेगेटिव भी है, तो नेट उसका 1 पॉजिटिव चार्ज हुआ। ये तो समझ में आ गया ना साइंस। अगर 2 पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है उसी बॉडी में, तो इसका मतलब नेट जो है वो 1 पॉजिटिव हुआ। हाँ, और उसी तरह से मतलब कि 2 नेगेटिव है और 1 पॉजिटिव है, तो नेट उसका जो है 1 नेगेटिव हुआ। ये हो गया ना नेट चार्ज। हाँ, तो हम लोग का जो शरीर है,
तो हम लोग के शरीर में जो भी कोशिका होती है तो उसमें सिर्फ पॉजिटिव नहीं होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। सिर्फ प्रोटॉन्स नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। वो तो हर एटम में ऐसा ही होगा। हाँ, कोई एटम तो बिना इसीलिए तो बता रहा है ना। इलेक्ट्रॉन अब उसको हमको देखना है, नहीं सिर्फ प्रोटॉन ही हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स का नहीं भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। कोई एटम ऐसा हो सकता है जिसमें खाली प्रोटॉन ही हो। हाँ, खाली प्रोटॉन ही हो। उदाहरण के लिए जैसे हाइड्रोजन एटम है तो उसमें प्रोटॉन होता है और उसके आउटर सर्किल में इलेक्ट्रॉन होता है। अगर इलेक्ट्रॉन को उसको निकाल दिया जाए तो वो सिर्फ प्रोटॉन हो जाएगा। हाँ, वो बाहर के सेल में जो उसका इलेक्ट्रॉन है वो किसी से रिएक्शन करके निकल गया तो वो सिर्फ प्रोटॉन हो जाएगा वो। अच्छा। हाँ, तो ये वो जो है वो पॉजिटिवली, प्योर पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है तो 1 प्रोटॉन है 1 न्यूट्रॉन है, इस तरह से। तो कहने का मतलब आयोनाइजेशन की प्रक्रिया होती रहती है। इसका साइंस यही है कि आयोनाइजेशन की प्रक्रिया होती है तो उसमें चार्ज जो है वो पॉजिटिव भी होते रहते हैं, नेगेटिव भी होते रहते हैं। तो अब ऐसा होता है कि कोई भी जो दो चीज़ है, कोई भी दो वस्तु, तो उसका जो है नेट जो चार्ज होता है उसके अनुसार से ही उसका रिएक्शन होता है। उससे जो है रिएक्शन होगा और वो उसी तरह से अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, किसी को अपने और आकर्षित करेगा या विकर्षित कर देगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। हाँ, तो अब मान लो कि अंडाणु है उदाहरण के लिए, और ये जो है स्पर्म है। हाँ, तो अब जो स्पर्म है तो स्पर्म भी शरीर में बहुत सारे बनते हैं। उन सभी की क्षमता अलग अलग होती है, क्योंकि उसमें देखने में तो एक जैसा लगेगा लेकिन एक जैसा पावर नहीं होता है उसमें। हाँ, ठीक बात है। जैसे हम लोग के 2 हाथ है तो 2 हाथों का पावर अलग है। हाँ, क्योंकि दोनों में अलग अलग तरह के जो है ना नेट जो है वो है चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव या न्यूट्रल चार्ज। न्यूट्रल हो गया मतलब कि 2 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है तो न्यूट्रल चार्ज हो गया वो। नेट जो है उसका न्यूट्रल हो गया। ठीक है, और कोई भी जो रिएक्शन होता है वो कंप्लीट तभी होता है जब जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव हो गए, साथ जब मिल जाते हैं। हाँ, जितने पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है और 3 नेगेटिव अगर चार्ज आ गया तो वो न्यूट्रल हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि वो रिएक्शन कंप्लीट हो गया। बात समझ गए? जब कंप्लीट हो गया प्रक्रिया तभी कोई चीज़ बन गई। हाँ, हालांकि वो इनकम्प्लीट था तो भी बनी हुई थी लेकिन वो स्टेबलाइज नहीं थी और ये स्टेबलाइज हो गई, माने स्थिर हो गया। अब क्या होता है कि जो अंडाणु है, हाँ, जो ज़्यादा सक्रिय है, जो अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, और जो स्पर्म है, हाँ, तो वह जो ज़्यादा उसमें सक्रिय है, जिसमें ज़्यादा पावर है, वो उसकी ओर आकर्षित हो जाएगा और जाकर मिल जाते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे तो उसका जो पॉजिटिव चार्ज है और इसका जो नेगेटिव चार्ज है, हाँ, या उसका जितना पॉजिटिव नेगेटिव होगा इसका जितना होगा, वो सारे मिल करके वो रिएक्शन कंप्लीट कर देंगे। लेकिन रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी दो चीज़ का जो है ना कभी भी बराबर चार्ज नहीं होता है। दो चीज़ का कभी भी बराबर चार्ज एकदम एग्जैक्टली बराबर नहीं होता है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कमी बेसी होती है। हम बड़े स्तर पर कुछ ना कुछ कमी बेसी होगी। तो मान लो कि जो है जो अंडाणु था उसमें मान लो कि 2 पॉजिटिव था, हाँ, और 4 उसमें नेगेटिव था, तो नेट उसका जो है 2 नेगेटिव हो गया मान लिए। हाँ, उसी तरह से जो ये बीजाणु है, हाँ, तो इसमें जो है जितना उसमें नेगेटिव था, नेट 2 नेगेटिव आ रहा था, इसमें क्या है कि इसमें 2 पॉजिटिव आ रहा है नेट। ठीक है, अब ये इसको आकर्षित करेगा। अब ये प्रश्न उठता है ना कि जो जा रहा है तो वो कौन उसमें फर्टिलाइज करेगा? तो वही फर्टिलाइज करेगा जिसमें उसी की डिमांड होगी। यानी वहाँ पर जो 2 नेगेटिव है तो 2 पॉजिटिव जिसमें जो होगा बीजाणु में, वही बीजाणु वहाँ जाके जाएगा। अन्य जो है हार जाएंगे कंपटीशन। ठीक है, और वही वहाँ जा कर के वो करेगा। ठीक है, तो उन दोनों का वहाँ पर रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब क्या होता है कि ये तो मैंने उसको आकर्षण के हिसाब से बताया, लेकिन वह जो अंडाणु है और यह जो बीजाणु है, ये दोनों जब मिलते हैं तो हालांकि ये पूरा का पूरा चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि फिर भी इसमें चार्ज में कुछ ना कुछ कमी रह रही है, क्योंकि दोनों एक बॉडी के है नहीं, एक तरह के है नहीं, तो वो एक जैसा हो ही नहीं सकता। इसलिए इसमें चार्ज
एक जैसा नहीं रहेगा। मैंने आकर्षण के लिए ही समझाया था, 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव। ठीक है, ये नहीं है कि वैसे ही था, ठीक है। यानी अगर 2 नेगेटिव है इसमें और उसमें एक भी पॉजिटिव होता तो वो भी आकर्षित हो जाता, हाँ, वो भी आकर्षित हो जाता और इसमें फर्टिलाइज कर सकता था। तो अब क्या हुआ कि मान लो कि इसमें अब हम उसको थोड़ा सा एक अलग एग्जांपल जैसे मान के चल रहे हैं कि इसमें 2 नेगेटिव है और इसमें 1 पॉजिटिव है। अब ऐसे मान लेते हैं उसका आकर्षण हो गया, ठीक है, ठीक, और उसमें वो चला गया फर्टिलाइज कर गया। जब दोनों का रिएक्शन हुआ तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि अभी 1 नेगेटिव बाकी रह गया इधर का। अब वो नेगेटिव जब तक पूरा नहीं होगा, यानी 1 पॉजिटिव जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो रिएक्शन पूरा नहीं होगा, तब तक गर्भ धारण नहीं होगा। ठीक, तो अब क्या होगा कि वहाँ पर जो है उसी तरह की जो जिस फ्रेमवर्क का जो है, जिस नेचर का, क्योंकि हालांकि नेचर भी तो होता है ना, तो जिस नेचर का ये जीवाणु और ये सब मतलब बीजाणु हैं, अंडाणु हैं, उसी नेचर को आकर्षित करेगा वह, और वो वायुमंडल से वो लेगा, तब जा करके वो कोर्स पूरा होगा। अच्छा, हाँ, तो वहाँ पर जो है आत्मा का रोल वो आ जाता है। अच्छा, हाँ, तो और आत्मा में कौन, वो दिव्य आत्मा की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दिव्य आत्मा को तो वहाँ वो तो हर समय उपलब्ध है, उसको तो उपलब्धता का कोई मतलब नहीं है। जीवा, हाँ, यहाँ पर वो जीव आत्मा की बात होती है, जिसके पास बॉडी है, जिसके पास चार्ज है, समझ गए। तो हाँ, वो तो मुक्त ऊर्जा के रूप जीवात्मा में, होती तो फिर वो उसमें चार्ज नहीं रहता फिर। हाँ, तो वो ऊर्जा के रूप में जो विद्यमान है, ठीक है। तो अब वो जो है तीसरे जो वो आत्मा है जिसके पास उतना ही जितना घट रहा है उतना ही उसके पास चार्ज है, तो वही आएगा यहाँ पर, कोई एक्स्ट्रा नहीं आ जाएगा। मन तरीके से रिएक्शन थोड़ी होता आता है। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी आके गर्भ धारण कर लेगा, कोई भी किसी में घुस गया, ऐसा थोड़ी होता है। उस यहाँ पर ये सब एक लॉ है, लॉ के तहत यहाँ हो रहा है, यहाँ अव्यवस्था नहीं है। तो वैसे ही जो जितना घट रहा है, यानी 1 पॉजिटिव घट रहा है, तो 1 पॉजिटिव वाला जो आत्मा जो घूम रहा है वायुमंडल में, जिसको अभी गर्भ नहीं मिला है, वही वहाँ आकर के फर्टिलाइज करेगा उसका, माने इन 3 का, यानी हाँ कंप्लीशन करेगा रिएक्शन को, यानी अंडाणु और बीजाणु प्लस वो आत्मा आ जाती है, और इसके साथ ही 3 का जो है, अब वो पूरा रिएक्शन पूरा हो गया, अब इस गर्भ धारण हो गया। अब इसके बाद फिर वहाँ से प्रक्रिया आगे चल रही है। नहीं, तो अब यहाँ पर ये है हाँ, कि कहा जाता है कि आत्मा शरीर को धारण करती है, यानी आत्मा ने चुना इस प्रोसेस को कंप्लीट करने का, हाँ, कि इन दोनों ने चुना उस आत्मा को। ये तीनों का इसमें भूमिका है। तब आत्मा अकेला डिसाइड नहीं करती है, डिसाइड नहीं कर सकती है, ये यहाँ का नेचर डिसाइड करता है, यहाँ का फिनोमेना जो है इस अस्तित्व का, वो डिसाइड करता है। आत्मा मन माने ढंग से नहीं कहीं जा सकती। नहीं तो गुरुजी, तब इसका मतलब जो पदार्थ है वो डिसाइड करेगा, पदार्थ तो चेतन नहीं है ना। ये शुक्राणु और अंडाणु ये पदार्थ है ना। पदार्थ में भी चेतना है, ऐसा कोई पदार्थ नहीं इसमें चेतना नहीं है। चेतना का ही बदला हुआ रूप पदार्थ है, स्थूल रूप है। पदार्थ कुछ और नहीं है, अच्छा, चेतना का ही बदला हुआ है। ये पूरा है ना, पूरा अस्तित्व जो है चेतनमय है। तो अब तब इसका मतलब ये हो गया, फिर इसको पदार्थ चेतना का स्थूल रूप पदार्थ है, ये समझ लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, सोचोगे कि पदार्थ बिल्कुल ही अलग है, चेतना अलग है। जैसे ऊर्जा का ही बदला हुआ रूप पदार्थ है, पदार्थ को हम ऊर्जा में बदल सकते हैं, ऊर्जा को पदार्थ में बदल सकते हैं, समझ गए कि नहीं। नहीं तो वो एक कंडीशन सिर्फ होती है, तो उस कंडीशन में ऐसा है। ऊर्जा को फिर पदार्थ ही तो कहेंगे, जो ऊर्जा है ये भी तो पदार्थ जगत है, ये जो एनर्जी है ये ऊर्जा। एनर्जी को पदार्थ नहीं कहते ना, एनर्जी को मैटर थोड़ी कहते हैं, मैटर अलग होती है, एनर्जी अलग होती है। एनर्जी मैटर में बदल जाती है, ठीक है। तो क्या हम एनर्जी को क्या कहेंगे, वो चेतना कहेंगे? एनर्जी को हम चेतना थोड़ी कह रहे हैं, जैसे समझाने के लिए तुमको बताया इस चीज़ को, कि जैसे कि ये मैटर हो गया, ये एनर्जी हो गया, तो ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है ना, एक दूसरे से कन्वर्ट हो जाता है। तो उसी तरह से वो अभी है, ये जिसको तुम बीजाणु समझ रहे हो ना, तो ऐसा नहीं है कि उसमें चेतना नहीं है। ये कौन कह दिया कि चेतना नहीं है इसमें? जो कहता है उसको कोई बोध नहीं है इस चीज़ का। हर चीज़ चेतना का ही बदला हुआ रूप है। एनर्जी भी जो है ना, वो भी चेतना का ही बदला हुआ रूप है। तो वो स्थूल रूप है एनर्जी चेतना का, और एनर्जी का स्थूल रूप जो है मैटर है। ये अब आपने सही कहा कि जैसे जो चेतना का स्थूल रूप एनर्जी है, हाँ, और एनर्जी का स्थूल रूप जो है मैटर पदार्थ, ठीक है। तो जो चेतना है, एक तरीके से चेतना का जो समग्र रूप है वो परम चेतना है। टोटलिटी जो चेतना की है। अब यही मेरा पॉइंट है कि जैसे ये अंडाणु है
हाँ ये बीजाणु है, हाँ दोनों उस चेतना के वजह से, चेतना उनमें भी है, हाँ, दोनों भी है। ठीक है। हाँ, और यह जो क्रिया हो रही है, और जो फिर ये जीवात्मा है उसमें भी चेतना है। हाँ हाँ, वो भी चेतन रूप है। और ये जो पदार्थ के रूप में दिख रहा है, ये भी चेतन रूप है, ये भी चेतन रूप है। तो यानी तब इन दो और एक ये तीसरे के इस घटित होने में जो चेतना है उसको ही हम कह रहे हैं कि परमात्मा की इच्छा हो गई। परमात्मा की इच्छा तो सब कुछ से है। नहीं, जैसे इस अगर यहाँ भी बात करें, इस चेतना मैंने क्या, परमात्मा ही तो हुआ भाई, परमात्मा का थोड़ा प्रिसाइज कर रहे हैं। हाँ, जैसे इस अंडाणु में भी चेतना है, एक अंश के रूप में समझने अंश के के रूप में। हाँ, मैं वही कह, हालांकि अंश होता नहीं है। हाँ अंश होता हाँ, नहीं। वो ठीक बात है, वो क्योंकि दूध और समुद्र जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसको हम हटा नहीं सकते, अलग नहीं कर सकते, इसीलिए अंश नहीं होता। लेकिन समझने के लिए हम लोग यहाँ पर उसको एक मैं मान यही लेते कह रहा हूँ। तो यानी यह जो अंडाणु है और इसको ओत प्रोत किए हुए चेतना है, हाँ, ये शुक्राणु है, इसको ओत प्रोत किए हुए चेतना है। चेतना का ही मतलब वो रूप हाँ, है। मैंने चेतना का एक तरीके से वो रूप बदला हुआ रूप है, स्थूल हो गया है, रूप है, स्थूल हो गया है। और यह जो जीवात्मा है भटक रही है, हाँ, तो इस चेतना यानी उसको हम थोड़ा अगर वो कहें तो परमात्मा की इससे इच्छा थोड़ा सा हो गई। सूक्ष्म, इससे थोड़ा सा सूक्ष्म हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत सूक्ष्म है। इतना ही वो सूक्ष्म है कि वो रिएक्शन कर सकता है। जैसे कि मैटर से एनर्जी रिएक्शन कर जाती है। हाँ, हाँ, हालांकि वो एनर्जी अलग है, मैटर अलग है। हाँ, लेकिन एनर्जी का ही चूंकि स्थूल रूप है, तो इसलिए एनर्जी मैटर के साथ रिएक्शन कर सकती है, करती है। हाँ, तो उसी तरह से वो थोड़ा सूक्ष्म रूप है जो जीवात्मा जो रिएक्शन करने जा रहा है या बीजाणु और अंडाणु से, लेकिन फिर भी वो उनके साथ इतना कॉमन फैक्टर वो रखता है कि उसके साथ रिएक्शन कर सकता है उस चार्ज के कारण भी। तो जब ये जीवात्मा आई, इसके साथ रिएक्शन हुआ, एक तरीके से हम इसको थोड़ा और स्थूल रूप में कहें, आध्यात्मिक भाषा में कहें, तो ईश्वरीय इच्छा घटित हो गई। हाँ, ईश्वर की इच्छा घटित हो गई और जीव का निर्माण हो गया। है, जीव माने बन गया, जीव तो था ही, मतलब कि शरीर बन गया। अच्छा, माने जीव तो कंटिन्यूअस है, अब शरीर तो कंटिन्यूअस है, कोई बीच में ब्रेक नहीं हुआ। अब तो शरीर बन गया। हाँ, शरीर बन गया। जो जीवात्मा है, जब वो जीव आत्मा रूप में जब कहीं सूक्ष्म रूप में जब चली, तब तक वो भटकती रहती है, जब तक उसको प्रॉपर चार्ज जब तक वहाँ पर वैसी मांग नहीं होगी तब तक वो इधर उधर से घूमना ही है। अच्छा, जब तक उसके हिसाब से वो नहीं मिलेगा तब तक तो घूमना है, क्योंकि उसकी डिमांड ही नहीं है वहाँ, तो वहाँ जाके करेगा क्या। तो मैंने वो ऊर्जा फार्म में ही घूम रहा है। हाँ, वो घूमते ही, लेकिन ये कि सूक्ष्म रूप में वो जो पीछे की वो है सब उसको लिए हुए हैं। वो तो है इन्फॉर्मेशन जो है। हाँ, उसके पास पहले के सूचना उसके पास तो है ही। तो गुरुजी वो जो जीव आत्मा है, हाँ, वो पदार्थ फार्म में तो है नहीं, अभी पदार्थ में नहीं, वो तो ऊर्जा, बल्कि ऊर्जा के भी और सूक्ष्म फॉर्म में, ऊर्जा के फॉर्म में है और उससे सूक्ष्म में है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है जो उसने कैरी कर रही है, वो किस रूप में वहाँ स्टोर्ड होगा? किस में? उस जीवात्मा में। जो जीवात्मा है, इन्फॉर्मेशन जो होता है, पदार्थ तो है नहीं, वो नहीं, पदार्थ तो नहीं है। अब इन्फॉर्मेशन का अलग अलग लेवल है। हम किस तरह के इन्फॉर्मेशन को, जैसे ये उदाहरण के लिए कि अलग अलग स्तर का इन्फॉर्मेशन होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई लोहा है, हाँ, तो लोहा का भी एक इन्फॉर्मेशन है। और लोहा के जो एटम्स हैं उनका भी अपना एक इन्फॉर्मेशन है। हाँ, एटम के भीतर में जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, उनका भी अपना एक इन्फॉर्मेशन है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के भीतर में क्वार्क है, उनका भी अपना एक जो है वो है। हाँ, उन सब के प्रोटॉन के भीतर में क्वार्क होता है ना, तो उसका भी अपना इन्फॉर्मेशन है। तो इन्फॉर्मेशन, आप किस इन्फॉर्मेशन के बात कर रहे हैं? क्योंकि हर ये सारे इन्फॉर्मेशन ही हैं, अलग अलग लेवल की अलग अलग इन्फॉर्मेशन हैं। सबसे सूक्ष्म इन्फॉर्मेशन ये नहीं है। सबसे सूक्ष्म इन्फॉर्मेशन तो ज्ञान स्वरूप परमात्मा का है, सबसे सूक्ष्म होता है, जो कि वो हर समय उपलब्ध है। और स्थूल इन्फॉर्मेशन होता जा रहा है, जैसे जैसे उसकी बॉडी बन रही है वैसे वैसे उसका इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि हम लोग का जो शरीर है, उदाहरण के लिए हम अब समझा रहे हैं तुमको इन्फॉर्मेशन का। हम लोग का शरीर है, इसमें इन्फॉर्मेशन है। हम लोग के अंग में भी इन्फॉर्मेशन है। हम लोग की कोशिका में भी इन्फॉर्मेशन है। हम लोग कोशिका जो बनी है क्रोमोसोम्स वगैरह से, उसमें भी इन्फॉर्मेशन है। क्रोमोसोम्स को अगर हम कर देते हैं, तोड़ देते हैं ना, तो वो डीएनए आ जाता है, उसमें भी इन्फॉर्मेशन है। डीएनए को अगर हम लोग तोड़ देते हैं तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, ये सब है, उसमें भी इन्फॉर्मेशन है। तो ये इन्फॉर्मेशन की पूरी श्रृंखला होती है और सारे इन्फॉर्मेशन कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, सब एकदम एक प्रवाह में होते हैं। अगर हम सेल के इन्फॉर्मेशन को ख़त्म करते हैं तो डीएनए हमारे पास है, तो डीएनए से सेल बन जाएगा। हाँ,
तो इन्फॉर्मेशन का पूरा प्रवाह है, इन्फॉर्मेशन कहीं ब्रेक नहीं होता है। तो ये आपका जो सारा लेवल है उस की हिसाब से इन्फॉर्मेशन आप एक्सट्रैक्ट करते हैं और आप यानी जो सब कुछ है ये सब ऑलरेडी सब इंफॉर्मेशन इनमें स्टोर्ड है। हाँ है। वो अंडाणु की अपनी इंफॉर्मेशन है, उसमें भी इंफॉर्मेशन है, शुक्राणु में इंफॉर्मेशन और उस लेवल का अंडाणु है तो अंडाणु के लेवल का इन्फॉर्मेशन है, और उसे और सूक्ष्म है तो उसका भी इन्फॉर्मेशन उसमें विद्यमान है उसी में। तो गुरुजी इसका मतलब जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो बेसिकली नॉलेज ही अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, नॉलेज का, ज्ञान का ही ये बदला हुआ स्वरूप है। उस ज्ञान को ही तो चेतना कहते हैं। और चेतना क्या है? चेतना ज्ञान को ही कहा जाता है। ज्ञान ही चेतना, और क्या चेतना होती है? अभी ये समग्र ज्ञान जो है ना, वही है समग्र परम चेतन कहा जाता है। तो इन्फॉर्मेशन तो हर समय, वो इन्फॉर्मेशन सार्वभौमिक है। इन्फॉर्मेशन को कोई कंप्लीट रोक नहीं सकता कहीं पर। वो स्थूल इन्फॉर्मेशन को रोक सकता है। तो गुरुजी इसका मतलब जो ज्ञान है वो सब ऑटो प्लान में चल रहा है। बिल्कुल। तो ये सब सारा भ्रम, हम लोग सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही ट्रांसफर करते हैं, और क्या करते हैं ट्रांसफर? सूचना के अलावा यहाँ कुछ भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, सिर्फ सूचना ही ट्रांसफर हो रही है, इसे समझ लेना। और कुछ नहीं। और बाकी जो तुमको वस्तु जिसके रूप में दिख रही है ना, वो कुछ नहीं है, वो सूचना है। इन्फॉर्मेशन के अलावा कुछ नहीं है। एक माँ बाप से बच्चे में क्या जाता है? सिर्फ सूचना जाती है और कुछ नहीं जाता। सूचना जा रही है बस सिर्फ सूचना ही है, तो जाएगी क्या? मतलब कोई पदार्थ और मैटर, पदार्थ आपको दिखता है, पदार्थ बुद्धि होने के कारण। जब आपकी बुद्धि चेतन हो जाएगी तो आपको सिर्फ चेतना ही दिखेगी, सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन ही दिखेगा, फिर पदार्थ नहीं दिखेगा। पदार्थ उसको दिखता है जिसकी खुद की बुद्धि अभी पदार्थ के स्तर पर है, इसीलिए पदार्थ दिखता है, नहीं तो पदार्थ नहीं है कहीं। पदार्थ उसी को है जिसके पदार्थ बुद्धि है। पदार्थ कोई ऐसा नहीं है कि ये पदार्थ है तो पदार्थ ही रहेगी या वो पदार्थ ही है, ऐसा नहीं है। आपकी पदार्थ बुद्धि है इसलिए आप पदार्थ देख रहे हैं, बस इतनी सी बात है। आपके पास अगर ज्ञान होगा तो आपको दिखेगा कि पदार्थ नहीं है, ज्ञान है। ये ज्ञान का घनीभूत रूप है, बस यही है, और कुछ नहीं है। ज्ञान के सिवा कुछ नहीं है दुनिया में, सिर्फ और सिर्फ जो है ज्ञान है। बस ज्ञान ही ट्रांसफर हो रहा है, ज्ञान ही घनीभूत दिखता है। तो बताओ ये तो लोहा है, तुम कहते लोहा है, लेकिन जो वास्तव में ज्ञानी देखेगा वो कहेगा ज्ञान है। ज्ञान ने अपना इस तरह से अपना रूप बनाया है कि आपको लोहा दिखता है इन आँखों से, क्योंकि आप आँखों से देख रहे हैं ना, इसलिए आप कहते हैं लोहा है। लेकिन जो ज्ञान देख रहा है तो वो ज्ञान से ही देख रहा है। जो वास्तव में जो ज्ञान है, जिसको ज्ञान कहा गया है शास्त्रों में, तो आप ज्ञान से ही ज्ञान को महसूस कर रहे हैं। तो उस वक्त फिर आपको ज्ञान ही दिखेगा कहीं। इसीलिए ज्ञान सार्वभौमिक है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कहा गया है ना। तो ये उपनिषद का जो वाक्य है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तो इसीलिए है। तो ब्रह्म जो है वो ज्ञान स्वरूप है, यही सत्य है, वो सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। तो क्योंकि ये सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान है। आप और ये सब तो भरमा दिए हैं लोग कह करके ना कि भाई भरमा क्या दिए हैं, तो वो भी ठीक ही बोले एक तरह से, लेकिन आदमी को भ्रम हो जाता है। कहते वो ये तो ये कार है, वो तो ये ईंट है, वो तो पेड़ है, तो ये है। ज्ञान बुद्धि व ज्ञानी उसी को समझना चाहिए जिसको सिर्फ और सिर्फ ज्ञान ही दिखता है। ज्ञान बुद्धि से सिर्फ ज्ञान दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। अगर जिसको कुछ और दिखता है तो इसका मतलब है कि उसको भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि ब्रह्म तो अनंत है और ज्ञान अनंत है। तो अनंत है तो फिर अंत कैसे हो जाएगा लोहा में? अगर लोहा अलग होगा तो अलग कुछ नहीं है, लोहा ज्ञान का ही एक रूप है। तो इस तरह से गर्भ धारण होता है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहे हैं हर चीज़ में, सिर्फ इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन के अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ, बहुत ही सूचना के अलावा कुछ नहीं है इस जगह। ये सब कुछ खाली इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही, सिर्फ सूचना का बस सिर्फ सूचना ही है, इन्फॉर्मेशन के अलावा कुछ का अस्तित्व ही नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो इन्फॉर्मेशन ने ही अपना अपना रूप अंश से बनाया हुआ है। अब जो ये पूरा प्रोसेस चल रहा है, हाँ, उसी को हम फिर परमात्मा इन्फॉर्मेशन कह रहे हैं। बस वासुदेवा सर्वम करें तो वासुदेव क्या है? इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन। बस वासुदेव भी इन्फॉर्मेशन है, ज्ञान किसी का कुछ है ही नहीं। इसीलिए आदि शंकराचार्य कहते थे ना कि ज्ञान मार्ग से ही प्राप्ति हो सकती है ईश्वर तत्व, क्योंकि ईश्वर जो है ज्ञान है। तो गुरुजी फिर अब तो ये नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते,
भगवान ने कहा है ना गीता में, तो इसीलिए कहा है वो पवित्र है, क्योंकि वो ईश्वर रूप है। ज्ञान के सिवा कुछ भी पवित्र नहीं है, सब बताते हैं, इसीलिए बताते हैं ज्ञान के अलावा कुछ है ही नहीं। लेकिन ये बात भी गुरुजी लगता है साथ ही में सत्य है कि वह ज्ञान का अनुभव समर्पण के बाद ही हो सकता है। इसमें ज्ञान से मैंने कैलकुलेशन से, बुद्धि से तो नहीं हो सकता है, समर्पण से ही हो सकता है। हाँ, तो समर्पण जो है ना संजय, वो प्रक्रिया है, लेकिन ज्ञान जो है वो तथ्य है। ज्ञान ये समझना चाहिए। ज्ञान जो है वो फैक्ट है, नहीं और तो समर्पण जो है वो प्रोसेस है। बात समझ रहे हो, वो प्रोसेस है। समर्पण की जो बात होती है तो समर्पण भी ज्ञान ही करा रहा है। इसी को ध्यान रखना, समर्पण भी ज्ञान ही कह रहा है करने के लिए। सारे शास्त्र वाक्य ज्ञान ही हैं, सारे मंत्र ज्ञान ही हैं, सब कुछ ज्ञान ही है, ज्ञान के सिवा कुछ नहीं है। हाँ, ये जो हम बात कर रहे हैं ऐसे सरेंडर नहीं हो सकता बिना ज्ञान के। हाँ। ज्ञान ही सरेंडर करा। हाँ, और सरेंडर भी ज्ञान खुद है। हाँ, सरेंडर भी खुद ज्ञान है। हाँ, सरेंडर स्वयं भी ज्ञान है, और उसकी जो प्रेरणा है कि सरेंडर करो, वह भी ज्ञान है। तो यानी अगर इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जैसे परमात्मा का मतलब हम वो जो कहते हैं प्रार्थना, तो परमात्मा को अलग छोड़ दो, परमात्मा को भी ज्ञान मान लो। बस परमात्मा को ज्ञान कहा गया है। हाँ। बस सिर्फ मान लो कि ज्ञान ही ज्ञान है। परमात्मा में कंफ्यूजन होने लगता है, आस्तिक नास्तिक ढेर सारा भ्रम होता है। वही और ज्ञान में कोई भ्रम नहीं होता है, और कोई आस्तिकता नास्तिकता नहीं होती है। इसमें आस्तिकता नास्तिकता कुछ नहीं है, फिर ये द्वैत त्रैत ये कुछ सब नहीं फिर है, खत्म का। कुछ नहीं। इसमें नास्तिक भी इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि नास्तिक भी देखता है सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ नॉलेज है, और कुछ नहीं है। तो आस्तिकता नास्तिकता का द्वंद्व वो खत्म हो जाता है। एक ज्ञान ही है जो कि सबको यूनाइट करता है, क्योंकि वही ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान के सिवा कुछ है ही नहीं। कंटिन्यूअस। हाँ, सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन, इसके अलावा कुछ नहीं। और ऑटो मोड में सब चल रहा है। हाँ, सब कुछ ऑटो मोड में है। क्योंकि ज्ञान है। यहाँ फिर पदार्थ जैसी ये सब तमाम ये तो सब वो ज्ञान के ही रूप है। ये आदमी ने फार्मुलेट किया है चीज़ों को समझने करने के लिए। वो ज्ञान नहीं फॉर्मुलेट किया है, ज्ञान नहीं फॉर्मुलेट किया, आदमी खुद ही ज्ञान है। क्योंकि आदमी का जो भी, अच्छा आदमी का हाथ उठा लो, आँख उठा लो, दांत उठा लो, नाक उठा लो, सिर उठा लो, बाल उठा लो, जो उठाओ उसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन है और कुछ नहीं है इन्फॉर्मेशन के अलावा। उसका अंतिम जो परिणति निकालोगे, हाँ, तो उसमें सिर्फ मिलेगा इन्फॉर्मेशन था और कुछ नहीं था। बस उसी इन्फॉर्मेशन को जब हम लोग अलग अलग ट्रांसफ़र कर देते हैं, अलग तरह से कोडिफाई कर देते हैं, तो एक अलग रूप बन जाता है। कहने का मतलब है कि जब साइंस उतना आगे जाएगा ना, सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेगा, डाटा जुटा लेगा ना, तो वो बना देगा। ये जान लेना। क्या बना देगा? जो चाहेगा सो बना देगा। हाँ, विज्ञान भी जो चाहेगा ना कि कार बना दे, आदमी बना दे, जानवर बना देगा इन्फॉर्मेशन से खाली। आजकल वो नहीं आ रहा है क्या, वो प्रिंटर आ रहा है ना, प्रिंट से सब कर दे रहे हैं ना, मकान भी बन रहा है प्रिंट से। हाँ, फैक्ट्री में सब प्रिंट से बन रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन से ही तो बन रहा है। सब इन्फॉर्मेशन है और कुछ नहीं है। इन्फॉर्मेशन के सिवा कुछ नहीं है, ज्ञान के सिवा कुछ भी नहीं है। हर चीज़ ज्ञान है, ज्ञान के भिन्न भिन्न स्वरूप है। नहीं तो जैसे आप एक बात तो है कि मैंने आत्मा मैंने किसी भी पदार्थ में वो आत्मा तो नहीं डाल सकता विज्ञान। आत्मा भी ज्ञान है। हाँ, और ये पदार्थ भी ज्ञान है। ज्ञान के सिवा कुछ नहीं है, इतना दिमाग में बिठा लो। या तो फिर ये बिठा लो परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। समझ रहे हो? हाँ, फिर ज्ञान के सिवा कुछ नहीं है, सब उसी का रूप है। और उसका नाम हम ज्ञान के रूप में रखें, या उसको सत्य कहें, या उसको ब्रह्म कहें। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इसीलिए कहा गया ना। उसको अनंत कह दें तो भी वही मीनिंग है, सत्य कह दें तो भी वही मीनिंग। अगर पूछा जाए किसी से सत्य क्या, बताओ तो जरा, सत्य की परिभाषा करो। जो लोग सत्य सत्य बोलते हैं, सत्य की परिभाषा करो। तो अगर ज्ञान के अलावा अगर कुछ और परिभाषा वो करता है, तो इसका मतलब वो सत्य को नहीं जानता है। तो क्या बोलेंगे? सत्य की परिभाषा क्या बोलेंगे? कि जो ज्ञान है वही सत्य है। हाँ, तो ज्ञान के अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। तो बोलेगा ज्ञान क्या है? हाँ, तो ज्ञान क्या है तो बताइए? अनंत है, अनंत है। अनंतता ही ज्ञान है। यही एक फार्मूला है, इसीलिए मैंने इसको मैं सबसे बड़ा मंत्र मानता हूँ। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये सब कर देता है। इसी से तुम कर सकते हो। ज्ञान क्या है तो सत्य है, सत्य क्या है तो ज्ञान है,
ज्ञान क्या है तो अनंत है, अनंत क्या है ब्रह्म है, ब्रह्म क्या है अनंत है, ब्रह्म क्या है ज्ञान है, ब्रह्म क्या है सत्य है। सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म। हाँ ये इतना को इसको अगर याद रखोगे इसी से तुम पूरे का पूरी व्याख्या परिभाषा कर सकते हो कभी भी। और यही एब्सोल्यूट जो है मंत्र है, इससे बढ़कर के मंत्र और कुछ है ही नहीं। अब इसमें तुम किसी सत्य क्या है तो ब्रह्म है, सत्य क्या है तो ज्ञान है, सत्य क्या है तो अनंत है, समझ रहे हो। ज्ञान क्या है तो सत्य है, ज्ञान क्या है तो अनंत है, ज्ञान क्या है ब्रह्म है, समझ रहे हो। अनंत क्या है तो ब्रह्म है, अनंत क्या है तो ज्ञान है, अनंत क्या है तो सत्य है, ब्रह्म क्या है तो ज्ञान है, ब्रह्म क्या है तो अनंत है, ब्रह्म क्या है तो सत्य है। बहुत बात आपने अद्भुत बात, बड़ा मंत्र है समझने की। तो बहुत अद्भुत बात हो गई। ये हम लोग के ऋषियों ने जो दिया है ना बहुत अद्भुत है। इसको जो है अब धीरे धीरे कुछ कुछ तवज्जो मिलने शुरू हुई है, लेकिन कुछ कुछ ही कितने लोग इसका मीनिंग नहीं समझते, बात पढ़ के चल दिए। लेकिन जो दिया गया है ना इस अल्टीमेट है, इससे हाई चीज़ हो कोई अभी विज्ञान के बस की बात नहीं देना। और बस इसको अगर याद रख लिए तो हर चीज़ को तुम परिभाषित और व्याख्यायित कर सकते हो। बस इसी मंत्र को याद रखना है, सदैव इस मंत्र को याद रखो। दुनिया में कहीं जो है किसी भी चीज़ में दिक्कत नहीं है, कभी कन्फ्यूजन आएगा ही नहीं, कोई भ्रांति नहीं। और इसको ही जो करके चलता है उसको कोई पराजित नहीं कर सकता दुनिया में, किसी भी डिबेट में, किसी भी शास्त्रार्थ बहस में। और इससे जो भटका इस मंत्र से वो कंफ्यूज हो जाएगा। स्वामी दयानंद जी इस बात को नहीं समझ पाए थे। अगर समझ पाए होते तो ऐसी बातें नहीं किए होते जैसे किए उन्होंने। कि मूर्ति पूजा व्यर्थ है तो ये व्यर्थ है, अरे मूर्ति भी वही है। हाँ, अरविंद घोष था ये समझे थे। हाँ, अरविंद घोष उस भ्रांति में नहीं थे। ये मैंने अरविंद घोष की किताब पढ़ी तो देखा, अरविंद घोष में कोई भ्रांति नहीं थी। और ये जो है स्वामी राम सुखदास जी, इनको भी कोई भ्रांति नहीं है, इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट समझ लिया अच्छा से। हाँ, इसीलिए वो जो उनकी जो है ना गीता संजीवनी वो बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। बाकी ये है कि स्वामी राम सुखदास जी इतने विज्ञान में ना जा करके वो प्रोसेसेस मोटा मोटी कि भाई ये करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। ये है कि लेमैन अच्छा से समझ जाएगा। हाँ, ये है कि एक आम व्यक्ति जो है उनका मार्गदर्शन प्राप्त करे तो फिर वो वहाँ वो ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन फिर भी रह जाता है आम आदमी को। वो आम आदमी तो फिर जब तक वो इसलिए ज्ञानी संत के पास ही उसको जो इसीलिए कहा भी गया है ना गीता में, भगवान ने कहा ना ज्ञानी संत के पास जाइए। हाँ, वहीं आपको सब मिलेगा, क्योंकि ग्रंथ की एक सीमा होती है। ग्रंथ एक सीमा तक ही आपको बताता है, सिखाता है, समझाता है, पूरा उतना डिस्क्रिप्शन नहीं कर सकता ना। वो तो बहुत बुद्धिमान है, उनके लिए तो है कि वो कुछ समझ जाएगा। जो बहुत कम बुद्धिमान है उनको तो वो भी समझ में नहीं आता है कुछ नहीं। उसमें भी इतना ज़्यादा फिर उसमें कंफ्यूज गोल गोल घूम जाता है। हाँ, वो घूम जाता है। कभी वो प्रकृति को महान समझने लगेगा, कभी परमात्मा को समझने लगेगा, कभी अहंकार को समझने लगेगा, कभी आत्मा को समझने लगेगा। वो टोटल भ्रांति में हो जाता है। फिर उसको रिलेशन फिर समझ में नहीं आता है, ज्ञान में, भक्ति में, कर्म में। तो कर्म में सोचेगा अरे तो हम फंस गए। हाँ, तो कुछ सोचा अरे हम तो ज्ञान में ही फंस गए, तर्क में फंस गए। तो इस जगह अरे हम तो भक्ति में फंस गए, हम विश्वास में फंस गए। ऐसे सबको जो जहाँ लगता है फंस गए। ये देखा, कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो उसको लगेगा फंस गए। और जब जो बात कर रहे थे ना कि जितेंद्र जी क्लियर माइंड है, तो क्लियर माइंड होने के लिए आपको जानना चाहिए, यही मंत्र जो है वही क्लियर कर सकता है, बाकी कोई क्लियर नहीं कर सकता। ऐसे सरेंडर भी नहीं होगा बिना इस मंत्र के। जो सरेंडर की बात कर रहा है, सरेंडर जबरदस्ती थोड़ी सरेंडर होता है, समझदारी से सरेंडर होता है। हाँ, जब समझदारी होगा तो अपने आप सरेंडर आप कोई रास्ता है सरेंडर करना नहीं पड़ता, सरेंडर होता है। और तब जब आपको नॉलेज हो गया, नॉलेज से ही सरेंडर है। अभी जैसे मैं इतने देर के समझ में आया कि सरेंडर के अलावा है क्या, जब ये इंफॉर्मेशन इस तरीके से काम कर रही है और इतने ऑटो प्लान्ड मोड में काम कर रही है। हाँ, और इसका कोई हमको और छोर भी नहीं पता क्यों काम कर रही है। ये इन्फॉर्मेशन क्यों ऐसे काम कर रही है, तो ईश्वरी जाने क्यों काम कर रही है। हम क्या जान सकते हैं क्यों ये काम हो रहा है। क्यों नहीं जान सकते ना, क्यों के कारण वह नहीं है, वह है इसके कारण क्यों है। ये एकदम बिल्कुल सही बात है, एकदम बहुत सही।
क्यों के कारण वो है, इसलिए आप क्यों इसलिए किंतु परंतु कर रहे हैं? किंतु परंतु ये सब जो प्रश्न उठ रहे हैं, अगर वो अस्तित्व नहीं होता तो क्यों नहीं होता ना। तो आपके क्यों के कारण, आपके लॉजिक के कारण अस्तित्व नहीं है। तथ्य जो है ना वो रीजनिंग के कारण नहीं है, तथ्य है इसके कारण रीजनिंग है। हाँ, तो पहले तो वो तथ्य ही ज्ञान है, वही परमात्मा है, तो पहले वही तो ईश्वर है। ये रीजनिंग आपको करनी पड़ेगी। हाँ, ये तथ्य के कारण जो है रीजन है, रीजन के कारण तथ्य नहीं है। तथ्य होता ही नहीं तो आपका रीजन कहाँ होता। गुरुजी, जो हम लोग सामान्य तौर पर समझते हैं कि जैसे परमात्मा दर्शन देते हैं या जो भी है इष्ट दर्शन देते हैं या इस तरीके से वो करते हैं, तो हम लोग तो सामान्य तौर पर उनको भी स्थूल रूप में जैसे ढूंढ ढांढ के ले आते हैं ना अपने आसपास, तो ये इस तरीके से कोशिश करते हैं, फ्रेम करने की कोशिश करते हैं। हाँ, और यहाँ तो ये कि पूरा ज्ञान ही ब्रह्म है। हाँ, पूरा ज्ञान ही ब्रह्म है। तो फिर जो हम उनको एक पिक्चराइज करने की कोशिश करते हैं, फिर वो क्या भ्रम है? नहीं, वो भ्रम नहीं है, वो अभी भ्रम नहीं है। अगर हम किसी एक मूर्त में ईश्वर को हम फील करते हैं, हाँ, और क्योंकि वो भी इनफाइनाइट है। अगर हम किसी एक छोटी सी चीज़ को मूर्ति ही है, उसी को अगर हम तोड़ेंगे तो उसका अंत थोड़ी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। वही अनंतम ब्रह्म। हाँ, तो वो अनंत है। कोई भी चीज़ को ले लो तो अनंत है। हम हमारा माइंड फ्रेम अभी ऐसा है कि हमको लगता है कि इतना ही है। तो हम अपना जब जानने का जो हमारा जो वो है लेवल है, जब हम बढ़ाते जाएंगे तो हमको लगने लगेगा कि ये अनंत नहीं है, ये अनंत अंत नहीं है, सॉरी, ये अनंत है। जिसको हम छोटा भी समझ रहे थे, ये छोटा वैसा नहीं है कि हम इसको अंत कर देंगे। इसको हम कितना भी तोड़ते जाएंगे इसका हम अंत कर ही नहीं पाएंगे। कितनी भी छोटी संख्या हो उसका हम अंत नहीं कर सकते। नहीं, ये तो बिल्कुल समझ में आ गया, लेकिन जो बात हो रही थी पिक्चराइज करने का, जो हम कह रहे हैं, नहीं तो वो बात समझ में आए तो क्या बात समझ में आए कि वो निराकार है ना। तो निराकार है तो अनंत है ना, वो उसका हम अंत तो कर नहीं पाए। और अनंत है तो परमात्मा, तो अनंत है तो वो ब्रह्म है, सीधी सी बात है। इसमें कन्फ्यूजन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो जो भक्त है जो कहता है कि हमको वो जो समग्रता है वह तो अनंत है। हाँ उस समग्रता में अगर कोई अंश जैसा तुमको मालूम पड़ता है तो वो भी अनंत है। हाँ, वो बात ठीक है कि जैसे ये भी हाँ, अनंत है, सब अनंत इसीलिए तो ही। वो परमात्मा है। वो छोटी सी मूर्ति है वो भी परमात्मा है, ग्लास है वो भी परमात्मा है, क्योंकि वो भी अनंत है। हाँ, वो भी अनंत है। और वो इस अस्तित्व से वो भिन्न थोड़ी ना है, इसी अस्तित्व में है ना वो। तो जो हम पिक्चराइज कर रहे हैं, कोई जैसे कह रहा है कि हमारे इष्ट राम है, कोई कह रहा है हाँ, तो हमारे ठीक इष्ट है, तो वो बिल्कुल थोड़ी शिव कहा है, गलत हमारे नहीं है, इष्ट कृष्ण है। गलत तो नहीं है। उनको कृष्ण का दर्शन हो जाना माने यार, बहुत सारे संतों ने कहा कि हमको कृष्ण हाँ, होगा, का दर्शन। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। क्योंकि इन्फॉर्मेशन अपने को किसी भी स्वरूप में आ सकता है। अच्छा, हाँ, आपकी पात्रता होगी तो इन्फॉर्मेशन उस रूप में आपके सामने बिल्कुल आ जाएगा। आपके पास वो विजन आ जाएगा तो आप अपना कृष्ण को कृष्ण जैसा देखना चाहे वैसा देख लीजिए। समझ रहे हैं। अच्छा, पहले क्या होता था ना कि दूरदर्शन जो है ना जो दिखलाता था ना वही सीरियल या वही सिनेमा देखते थे। जब आ गया यूट्यूब तो हम जो मन करता है वो देख लेते हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो ऐसा ही है कि जो मन करेगा हम वो देख लेंगे। हमको दुर्गा देखने का मन है दुर्गा देख लेंगे, क्योंकि हमारे पास वो विजन आ गया ना, वो नॉलेज का। जब हमारे पास वो नॉलेज का विजन आ गया तो हमारे पर हम दुर्गा चाहे दुर्गा देखें, काली चाहे काली देखें, राम चाहे राम देखें, कृष्ण चाहे कृष्ण देखें, शिव चाहे